एक गांव में रतन नाम का अमीर युवक रहता था, जो दिन भर आवारा फिरता रहता था। एक दिन उसका भाई बिरजू उससे बोला, ये तुमने आए दिन क्या नाटक बना रखा है रतन? मैं कुछ समझा नहीं भैया। रतन, तुम पूरे 21 वर्ष के हो चुके हो। हमारा इतना बड़ा अनाज का व्यापार है, आखिर तुम मेरे साथ गोदाम में क्यों नहीं बैठते? भैया, ये मेरे खेलने कूदने की उम्र है, मेरा अभी काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। रतन, माँ और पिताजी के जाने के बाद तुम ही मेरी जिम्मेवारी हो। मैं नहीं चाहता कि तुम दिन भर ऐसे ही आवारागर्दी करते रहो। कल को मुझे तुम्हारा विवाह भी करना है। सीधे सीधे क्यों नहीं कहते भैया कि माँ और पिताजी के जाने के बाद मैं आपको बोझ लगने लगा हूं? रतन की बात सुनकर बिरजू क्रोधित होकर बोला, अपनी जुबान को लगाम दो रतन। तुम अपने बड़ों से बात करने की बिल्कुल तमीज भूल गए हो। रतन बिरजू की बात को नजरअंदाज करके क्रोधित होकर घर से बाहर निकल गया। तभी बिरजू की पत्नी आरती आकर बिरजू से बोली, रतन अब जवान हो चुका है, आपका उसे इस तरह डांटना शोभा नहीं देता। सुना तुमने आरती, उसने क्या कहा? मैं उसे बोझ समझता हूँ। आप चिंता मत कीजिए, धीरे धीरे वो सब समझ जाएगा। इधर रतन गांव में फिर से आवारागर्दी करने लगा। तभी उसकी नजर मुखिया की बेटी झुमरी पर पड़ी। रतन उसके पास जाकर बोला, मैं तुमसे काफी दिनों से बात करना चाह रहा था झुमरी। देखो रतन, मैं तुमसे तंग आ चुकी हूँ। तुम गांव में मुझसे इस तरह की बातें करते हो और गांव वाले मेरे और तुम्हारे बीच को लेकर कुछ और ही समझते हैं। उन्हें जो समझना है समझने दो। जल्दी बोलो, क्या बात करनी है? झुमरी, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। रतन की बात सुनकर झुमरी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मेरे पिता इस गांव के मुखिया हैं रतन, और वो मुझे कॉलेज सिर्फ इस वजह से पढ़ने भेजते हैं कि उन्हें मुझ पर भरोसा है। मैं उनके विश्वास को नहीं तोड़ सकती। आइंदा अगर मेरे पीछे आए ना और मुझसे बात करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी शिकायत अपने पिताजी से कर दूंगी। तुम्हें जिससे शिकायत करनी है तुम कर सकती हो। अगर तुम्हारे पिताजी गांव के मुखिया हैं तो मैं भी कोई कम अमीर नहीं हूँ। तुम्हारे पिताजी जैसों को खरीद सकता हूँ मैं। इतना कहकर रतन वहां से चला गया। शाम को जब रतन घर आया तो उसने देखा कि मुखिया उसके भाई बिरजू के पास बैठा था। बिरजू रतन से बोला, ये मैं क्या सुन रहा हूँ रतन? अब तुम आवारागर्दी करने के साथ साथ लड़कियों को भी छेड़ने लगे? मैंने किसी को नहीं छेड़ा भैया। मैं मुखिया जी की बेटी से प्रेम करता हूँ, उससे विवाह करना चाहता हूँ। प्रेम करते हो? प्रेम शब्द का मतलब भी समझते हो तुम? तभी मुखिया बिरजू की ओर देखकर बोला, बिरजू, मेरा ख्याल है मेरे जाने के बाद तुम रतन को समझा देना। ये समझदार है, समझ जाएगा। नादानी में लड़के ऐसी गलतियां कर ही देते हैं। नहीं मुखिया जी, आज मैं फैसला करके रहूंगा। आज तो इसने हद पार कर दी है। इतना बोलकर बिरजू रतन से बोला, रतन, मैं तुम्हारा विवाह अगर मुखिया जी की बेटी झुमरी से करा दूं तो तुम उसे खिलाओगे क्या? तुम करते क्या हो? तुम्हारी महीने की आमदनी कितनी है? अपने भाई की बात सुनकर रतन का दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया। भैया, मत भूलिए कि पिताजी ने अपने जीवन में बहुत सारा धन और संपत्ति बनाई है। उसमें से आधा हिस्सा मेरा भी है। जानता हूं, लेकिन तुम्हारे जैसे नौजवान को जब पिता की संपत्ति और दौलत मिलती है ना, तो वो उसे मिटाने में ज्यादा दिन नहीं लगाते। क्योंकि तुम लोगों की बस यही समस्या है कि तुम मेहनत नहीं करना चाहते। आप क्या कहना चाहते हैं भैया? यही कि अगर पिताजी अपनी संपत्ति तुम्हारे नाम ना करते तो तुम भीख मांगने के लिए एक कटोरा भी नहीं खरीद पाते। पिताजी की संपत्ति की हक की बात करने से पहले एक बार ये तो सोच लेते कि पिताजी के काम में तुमने कितना हाथ बटाया है। बिरजू की बात सुनकर रतन क्रोधित होकर बोला, अगर ऐसी बात है तो मुझे पिताजी की संपत्ति भी नहीं चाहिए, ना ही मुझे ये घर चाहिए। मैं घर छोड़कर जा रहा हूं। अब रतन, मेरी बात सुनो रतन। मुझे कुछ नहीं सुनना मुखिया जी। मेरे घर के मैटर में आप ना ही पड़े तो अच्छा है। इतना बोलकर रतन क्रोधित होकर वहां से चला गया। आरती बिरजू से बोली, ये आपने सही नहीं किया।
आपको रतन से इतना कठोर रवैया नहीं अपनाना चाहिए था। नहीं आरती, अगर आज मैं कठोर रवैया नहीं अपनाता तो रतन के हौसले और बुलंद हो जाते। जो भाई अपने छोटे भाई को डांटते नहीं, वो अपने भाई के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। रतन क्रोधित होकर अपने गांव की सीमा से बहुत दूर एक दूसरे गांव की ओर चला गया। उसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। रतन भूखा प्यासा थक हार कर एक गांव की सीमा पर बनी झोपड़ी के सामने बैठकर रोने लगा। आज अगर मेरे पिताजी और माँ जीवित होती तो क्या भैया मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। रतन नहीं जानता था कि झोपड़ी के अंदर कन्हैया नाम का उसका ही हम उम्र युवक रहता था। कन्हैया उस झोपड़ी के बाहर निकलकर बोला, कौन हो तुम और मेरी झोपड़ी के बाहर तुम रो क्यों रहे हो? मेरा नाम रतन है। अगर तुम्हें अपनी झोपड़ी के सामने रोने से ऐतराज है तो मैं कहीं और जाकर रो लेता हूँ। मेरा नाम कन्हैया है। लगता है दोस्त घर से काफी नाराज होकर आए हो और अंदर से काफी उदास भी हो और शक्ल से काफी भूखे भी लगते हो। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया और मेरे पास पैसे भी नहीं है, तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। रतन उसकी झोपड़ी की तरफ देखने लगा। मेरी झोपड़ी की ओर मत देखो, मैं तुम्हें यहाँ के अच्छे ढाबे पर खाना खिलाऊंगा। लेकिन तुम मुझे खाना क्यों खिलाना चाहते हो? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। मेरा और तुम्हारा रिश्ता क्या है? दोस्ती? दोस्ती का, इंसानियत का, और इससे बड़ा दुनिया में कोई रिश्ता नहीं होता दोस्त। कन्हैया की आंखों में अपनापन देखकर रतन मुस्कुराते हुए बोला। ठीक है। कन्हैया रतन को ढाबे पर